हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव महापुराण का चतुर्विंश अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको मैं बता देती हूँ कि चतुर्विंश मतलब 24वां अध्याय जो है काफ़ी लंबा है। इसको मैं 3 भाग में विभाजित करके हर दिन का 1/3 1/3 1/3 इस तरह से 24 नंबर का जो अध्याय है उसको परिपूर्ण करूँगी। ठीक है, अभी शुरुआत करती हूँ। अथ चतुर्विंशो अध्यायः भस्म माहात्म्य का निरूपण। सूत उवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। एक ज्ञेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परं तद्भस्म त्रिविधं प्रोक्तं श्रौतं स्मार्तं च लौकिकं भस्मैव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परकीर्तितं श्रौतं भस्म तथा स्मार्तं द्विजानामेव कीर्तितम् अन्येषामपि सर्वेषामपरं भस्म लौकिकं धारणं मन्त्रतः प्रोक्तं द्विजानां मुनिपुङ्गवैः केवलं धारणं ज्ञेयमन्येषां मन्त्रवर्जितम् आग्नेयम् उच्यते भस्म दत्तगोमयसम्भवं तदपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुण्ड्रस्य महामुने अग्निहोत्रोत्थितं भस्म सङ्ग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्ड्रस्य च धारणे अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्जाबालोपनिषद्गतैः सप्तभिर्दुलनं कार्यं भस्मना सजलेन च वर्णानामाश्रमाणां च मन्त्रतो अमन्त्रतो अपि च त्रिपुण्ड्रोदधुलनं प्रोक्तं जाबलैरादरेण च भस्मनोद्दुलनं चैव द्रुतं तिर्यक्त्रिपुण्ड्रकं प्रमादादपि मोक्ष्यार्थी न त्यजेदीति वै श्रुतिः। शिवेन विष्णुना चैव द्रुतं तिर्यक्त्रिपुण्ड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः ब्राह्मणैः क्षत्रियवैश्यैः शूद्रैरपि च शङ्करैः अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोदद्दुलनात्मना उद्दुलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वित। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड्र का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है।
जाबालो उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड्र लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड्र धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उच्छृलन एवं त्रिपुंड्र के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दुलन, लेप तथा त्रिपुंड्र धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। आगे के श्लोक का पठन। उद्दुलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्तिः संसारान् जन्मकोटिभिः। उद्दुलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि। उद्दुलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीयनिर्णयः। उद्दुलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीतफलाय हि महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविद्विषां। त्रिपुंड्रोदुलनद्वेषो जायते सुदृढं मुने। शिवाग्निकार्यं यः कृत्वा कुर्यात्त्रियायुषात्मवित् मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः। शीतेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यं यस्त्रिपुण्ड्रकं सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। शीतेन भस्मना कुर्याल्ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं यो असावनादिभूतान् हि लोकानाप्तो अमृतो भवेत्। अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्वै षडक्षरं त्रिपुण्ड्रं च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्। अदयो वादमो वापि सर्वपापान्वितो अपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितो अपि वा यस्मिन् देशे वसेन्नित्यं भूतिशासनसंयुतः सर्वतीर्थैश्च क्रतुभिः सान्निध्यं क्रियते सदा। त्रिपुंड्रसहितो जीवः पूज्यः सर्वैः सुरासुरैः पापान्वितो अपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन करूंगी। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड्र धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्मलेप और त्रिपुंड्र धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धापूर्वक भस्मलेप तथा त्रिपुंड्र धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्दुलन और त्रिपुंड्र धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड्र धारण तथा भस्मोद्दुलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि मतलब कि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड्र धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड्र धारण करता है, वह अनादिभूत लोगों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। विधिपूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र धारण करके ही इसका जाप करना चाहिए।
दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाले पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यदृच्छयाद्यापि तस्मिन् तीर्थाः समागता बहुनात्र किमुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधैः लिंगार्चनं सदा कार्यं जप्यो मंत्र षडक्षरः ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्मधारणमाहात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्तवर्ण क्रियो अपि च पापात् सकृत्रिपुण्ड्रस्य धारणात्सो अपि मुच्यते। ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिर्मोक्ष्य संसारान् जन्मकोटिभिः तेनादितं गुरोः सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मना कृतं। ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नरः कुर्वन्ति ताडनं तेषां चण्डालतो जन्म ब्रह्मन्यूयं विपश्चिता मानस्तोकेन मन्त्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत्। ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्व अंगेषु भक्तिमान् वैश्यस्त्रियम्बकेनैव शूद्रः पञ्चाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधिः प्रोक्तश्च शूद्रवत्। पंचब्रह्मादिमनुभिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यम्बकेन मनुना विधिर्वै ब्रह्मचारिणा अघोरेणाथ मनुना विपिनस्थ विधि स्मृतः यतिस्तु प्रणवेनैव त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत्। श्लोक पढ़ लिए हैं, अर्थ का पठन करूंगी। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छया चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसने मानव गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं वे निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मां नस्तों के तनये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अघोर, ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म के ध्यान है। यहाँ पे ये समझाया है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से मतलब अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो अथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। अति वर्णाश्रमी
आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवो अहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमिशानेनापि धारयेत् न त्याज्यं सर्ववर्णैश्च भस्मधारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवैः सदेति शासनम्। इतने श्लोक का अर्थ पठन करके आज का अध्याय यहाँ पे मतलब जो 24वां अध्याय का प्रथम भाग जो है परिपूर्ण कर रही हूँ। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं वह शिवो अहम शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड्र धारण करे, और जो शिव योगी है वह ईशानः सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड्र धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। यहाँ पे मैंने 38 श्लोक कंप्लीट किए हैं। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 24वें अध्याय का 38 श्लोक कंप्लीट करके प्रथम भाग को मैं यहाँ पे परिपूर्ण कर रही हूँ। कल द्वितीय भाग लाऊंगी और परसों तृतीय भाग का पठन करूंगी। यहाँ पे जो है अध्याय लंबा है, इसीलिए 3 भागों में विभाजित किया है। बस आज के लिए इतना ही। जैसे ही समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।